मेरे भाई बहन, अनेक लोग कहते हैं कि गौ सेवा के लिए कथा करने से क्या प्रयोजन है। गौ सेवा के लिए कथा का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, गौ सेवा के लिए कथा करने का प्रयोजन मात्र गौशाला के बारे में बताकर या गाय के बारे में बता करके कोई सेवा राशि का संग्रह करना नहीं है। भक्तमाल के आश्रय से दास निवेदन कर रहा है कि गौ सेवा के लिए कथा का अभिप्राय है गाय की महिमा, गाय की दशा, गाय का स्वरूप बता करके और हृदय में करुणा पैदा करना, करुणा जगाना महाराज। बाकी गाय की महिमा किसको नहीं पता? गाय की महिमा किसको नहीं पता भैया बताओ? गाय के बिना किसका काम चल सकता है? गाय ना हो तो आपके पितरों को कुछ भी नहीं पहुंचेगा। गाय होती है तब हमारे पितरों तक हम अपनी कुछ भावना, कुछ श्रद्धा पहुंचाने में सक्षम होते। गाय के बिना कैसे पहुंचाओगे? मेरे भाई बहन, गाय के बगैर तो किसी भी अनुष्ठान को करने की पात्रता ही नहीं आ सकती, क्योंकि वेद का स्पष्ट संकेत है, शास्त्रों का स्पष्ट संकेत है। व्यक्ति जब भी कोई सत्कार्य करने का विचार करता है, व्यक्ति जब भी कोई सत्कार्य करने का विचार करता है, उसके पाप भागने लगते इधर उधर, उसके पाप यत्र तत्र भागने लगते हैं। कुछ पाप कहीं छुप जाते, कुछ पाप कहीं छुप जाते, कुछ पाप कहीं छुप जाते। उन पापों को निकाल तो दिया जाता, पर कुछ पाप ऐसे होते हैं महाराज जी कि जो पाप अस्थियों में जाकर छुप जाते हैं। आप बताइए, किसी व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी अस्थियों का विसर्जन क्यों होता है? उसके बालों का तो विसर्जन नहीं करते आप, कोई और चीज का तो विसर्जन नहीं करते। अस्थियों का विसर्जन क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे पाप व्यक्ति के नष्ट नहीं होते, अस्थियों में जाकर छुप जाते हैं। पर शास्त्र कहते हैं 108 भूदेवता या प्रमाण के रूप में विराजमान है। मैं गलत बोलूं तो कोई भी भूदेवता, ब्राह्मण देवता हमको टोक सकते हैं। जो पाप अनेक यत्न करने से भी शरीर से निकलते नहीं हैं, और तो और जो पाप अस्थियों में जाकर छुप जाते हैं, उन अस्थिगत पापों को भी गौ माता के पंचगव्य का पान करने से भागना पड़ता है। इतनी महिमा है गौ माता के पंचगव्य की। महाराज लोगों बताइए, हम गलत बोले कि सही बोले? हाँ, ब्राह्मण देवता देखे सब हाथ से ऐसा संकेत करे, सही बोले, देख ली। पर उस पंचगव्य के प्रभाव से अस्थियों में गया हुआ पाप भी वो बाहर निकल जाता है। यह गाय की महिमा, करुणा जगे कि जिस गौ माता की इतनी महिमा है, उस गौ माता को क्यों कष्ट पाना पड़ रहा है? वो करुणा जगाने के लिए कथा है महाराज, करुणा जगाने के लिए कथा। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई।